इस YouTube चैनल हील योर सेल्फ। तो आपका मेरे चैनल हील योर सेल्फ में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारा 5 स्टेट्स ऑफ माइंड। मन की जो 5 स्टेट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, और हम जो भी एनजाइटी और डिप्रेशन और फोबिया और एक तरीके आपके मेंटल इलनेस है वो हमारी कौन सी स्टेट होती है, और हायर स्टेट को हम कैसे अटेन कर सकते हैं इस वीडियो में अब हम सीखेंगे। और साथ साथ ये भी सीखेंगे कि मेडिटेशन और योगा हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं 5 स्टेट्स ऑफ माइंड। माइंड का मतलब होता है चित्त, सबकॉन्शियस माइंड। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे एक तरीके से लोग डिप्रेशन में हैं या हमको पता नहीं चलता हम कौन सी अपनी मेंटल स्टेट में है, हम क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसी के चलते हुए जो माइंड की जो 5 स्टेट्स हैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और क्योंकि पतंजलि योगा सूत्र के अकॉर्डिंग ये 5 स्टेट्स को ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है। जो महर्षि पतंजलि थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक तरीके से बताया था जो हमारे जो मन होता है, मन उसकी जो होती है 5 स्टेट्स होती हैं। अब वैसे जो योगा के अकॉर्डिंग जो ये तो 3 स्टेट हैं स्टार्टिंग की, क्षिप्ता, मूढ़ा और विक्षिप्ता, तो ये योगा के अंदर कंसिडर नहीं की जाती है। योगा के अंदर जो चीज़ कंसिडर की जाती है वो है आपकी एकाग्रता और निरुद्धा स्टेट, जिसे बोलते हैं निरुद्धा वाली जो स्टेट होती है वो सबसे हायर स्टेट होती है, यानी जिसे बोलते हैं योगिक माइंड। जितने भी आपने योगी देखे होंगे एक तरीके से जो 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल से तपस्या में विलीन रहते हैं, तो वो इस स्टेट में होते हैं। उसे बोलते हैं निरुद्धा स्टेट, कंट्रोल्ड स्टेट। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी स्टेट होती है जहाँ हमारे थॉट्स सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहता है। दैट मीन एवरीथिंग इज क्लियर, माइंड इज टोटली क्लियर, माइंड इज टोटली शार्प, एंड यू कैन से कि दिस इज़ द हाईएस्ट स्टेट विच इज़ कॉल्ड निरुद्धा स्टेट। तो निरुद्धा स्टेट में जाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आइए हम सीखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी स्टेट होती है। तो सबसे पहले आती है हमारी क्षिप्ता स्टेट। इसे बोलते हैं मंकी माइंड स्टेट, यानी कि टोटली डिस्ट्रैक्टेड। अगर मैं बात करूं कि मोस्टली जो पर्सन्स होते हैं हम लोग होते हैं, यानी कि एक तरीके से हम जो अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है एक तरीके से चीज़ों को लेकर, या हम रोज़ हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बदला हुआ है, हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए कोई भी योगा या प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हम इस क्षिप्ता और मूढ़ स्टेट के आसपास ही घूमते रहते हैं। या इससे ये कह लीजिए कि थोड़ी आगे की स्टेट यानी कि विक्षिप्ता स्टेट। ठीक है, तो क्षिप्ता स्टेट में क्या होता है, ये होता है हमारी टोटली डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि एक तरीके से हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है, हमारे दिन कन्फ्यूजन रहता है, और एक तरीके से हम किसी चीज़ पर एक तरीके से फुली कॉन्सेंट्रेट होकर काम नहीं कर पाते हैं। हमारा माइंड कह सकता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह में भागता रहता है, या हम किसी चीज़ पर करना तो चाहते हैं कोई काम लेकिन कर भी नहीं पाते हैं उस काम को। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अदर ऑब्जेक्ट विल डिसाइड योर फ्यूचर, या आपके माइंड को अदर ऑब्जेक्ट कंट्रोल करते हैं। यानी कि इस स्टेट में वो गुस्सा भी आता है, सब कुछ रहता है, यानी कि टोटली डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस बिल्कुल नहीं है। एक थॉट आपका यहाँ पर होगा तो एक थॉट यहाँ, मतलब जंप करता रहेगा आपका थॉट, एक थॉट यहाँ पर, एक थॉट वहाँ पर, एक थॉट यहाँ पर। यानी कि कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के तहत सेट करूँ तो यूट्यूब में अगर आप कमेंट पढ़ते हो, इस माइंडसेट से जाते हो कि मैं ठीक हो जाऊँगा या ठीक हो जाऊँगी, तो आप कमेंट पढ़ते हो, फिर कमेंट पढ़ने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, थोड़ी देर के लिए नहीं मिलता है, तो आप दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये स्टेट होती है आपकी मंकी माइंड स्टेट, यानी कि टोटली डिस्ट्रैक्टेड है, कोई भी हमारे अंदर एक रेस्ट नहीं है माइंड के अंदर, यानी कि माइंड स्टेबल बिल्कुल नहीं है, भाग रहा है माइंड इधर से उधर। तो ये होती है हमारी क्षिप्ता स्टेट। और इसके बाद आती है हमारी मूढ़ा स्टेट, यानी कि इसे बोलते हैं डल और स्टेट माइंड। ठीक है, डल स्टेट होती है हमारी एक तरीके से बोलते हैं डंकी माइंड, यानी टोटली लेथार्जिक,
किसी काम करने का हमें मन नहीं करेगा, या एक तरीके डिसीजन मेकिंग पावर तो हमारी वीक होगी, उसके साथ साथ हमारे एंगर मूड में स्विंग होगा। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि चीज़ों के बारे में अगर हमसे कोई कुछ बोलेगा तो हम वहाँ पर हमारी अटेंशन नहीं जाएगी, और ये सारे का सारे के लिए हमारे अटेंशन लेवल का ही होता है अगर आप देखा जाए तो इस स्टेट के अंदर हमारा जो टोटली हम डल रहते हैं, या कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी की स्टेट होती है। डिप्रेशन एंजाइटी में ये होता है किसी भी काम को आपको करने का मन नहीं करेगा, आपके कन्फ्यूजन रहेंगे, टोटली डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, और एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको स्लीप यानी कि स्लीप डिसऑर्डर होगा, एंजाइटी होगी, और इसके साथ साथ आप कहीं पर जाएंगे तो एक तरीके से एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होगा आपके अंदर। आप एक तरीके से एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। एक कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो एनर्जी हमारे अंदर एक तरीके से प्रॉपर वे में फ्लो नहीं कर पा रही है, तो वो हमारे अंदर आती है एक तरीके से मूडा स्टेट के अंदर। तो जो मूडा स्टेट है इसमें हम जिस पर हम एक तरीके से अपने को डल फील करते हैं, एक तरीके से हम कहते हैं कि हम चलने में अनबैलेंस सा फील हो रहा है, और एक बिल्कुल भी माइंड एक पर्टिकुलर चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, और माइंड डिस्ट्रैक्टेड है एक तरीके से, और मूड के साथ उसके साथ मूड भी पूरा हमारा डल है। हम चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या किसी ने कुछ बोल दिया हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं जा रहा क्योंकि माइंड इज़ डिस्ट्रैक्टेड, और इसके साथ साथ पूरा हमारा जो मन है पूरा उदास है, और एनर्जी जो है एक तरीके से पूरी बॉडी में उस हद तक फ्लो नहीं कर पा रही है। हम एक्टिवली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और इस तरीके से जितना भी एंजाइटी और डिप्रेशन वाले हैं तो वो जो है एक तरीके से मूढ़ा स्टेट के अंदर है, जिसे बोलते हैं एक तरीके से डंकी माइंड। उसके बाद आती है हमारी विक्षिप्ता स्टेट, जिसे बोलते हैं जो पार्सली डिस्ट्रैक्टेड है एक तरीके से, मतलब थोड़ा क्लियर थॉट है लेकिन फिर भी माइंड का डिस्ट्रैक्टेड है, यानी कि थोड़ा क्लैरिटी है अंदर, माइंड फिर भी क्या डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब आप डिसीजन उतना हद तक नहीं ले पा रहे हैं अपने, और कोई गोल क्लियर नहीं है। इन दोनों, इससे पहले जो मैंने आपको मूडा शिफ्ता स्टेट बता रखी है उसमें हमारा कोई भी गोल क्लियर नहीं है। जब गोल क्लियर नहीं है तभी तो हमारे अंदर कन्फ्यूजन, डाउट्स, क्लियरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है चीज़ों के बारे में, तो हम इसी स्टेट में घूम रहे हैं एक तरीके से, इस दो स्टेट में घूम रहे हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जो पार्सली डिस्ट्रैक्टेड, तो इसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी है लेकिन माइंड फिर भी क्या एजिटेटेड है, एंग्सियस है, एक तरीके से चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं बन पा रहा है। अब बनता है तो थोड़े टाइम के लिए बनता है, और आप ये कह लें कि एक तरीके से कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए अगर हम उस काम को करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि माइंड क्या है, फिर भी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। किस स्टेट के अंदर? ये होता है हमारी विक्षिप्ता स्टेट। तो 3 स्टेट के अंदर हम लोग रहते हैं अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। क्षिप्ता और मूढ़ा स्टेट के अंदर वो लोग रहते हैं जिनका जो कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस होती है बहुत ज़्यादा लो होती है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हमारा आत्मन। जब हमारे हायर कॉन्शियसनेस पे हम जब जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि हमारा जब आत्मविश्वास बढ़ता है, तो हम लोग ऐसे ऊपर इस स्टेज को अटेंड करते रहते हैं, एकाग्र स्टेट एंड निरुद्ध स्टेट। तो ये जो सारे के सारे जो पूरा प्रोसीजर है वो इसी के तहत है कि आपका जो माइंड है वो किस स्टेट से गुजर रहा है, किस स्टेट में हम अपने माइंड में और किस स्टेट में हम जा सकते हैं। तो विक्षिप्ता स्टेट के बारे में मैंने बताया था आपको कि पार्सली डिस्ट्रैक्टेड एक तरीके, थोड़ा बहुत क्लैरिटी है लेकिन इतनी हद तक क्लैरिटी नहीं है। अब बात आती है उसके बाद एकाग्रता स्टेट। तो दोस्तों एकाग्रता स्टेट जैसे बोलते हैं वन पॉइंटेड स्टेट, मतलब आपका माइंड जो है एक पर्टिकुलर चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट है, उसे बोलते हैं एकाग्रता स्टेट। तो एकाग्रता स्टेट में जाने के लिए आप तभी जा सकते हैं जब आपके अंदर चीज़ें क्लियर होंगी बिल्कुल, यानी कि आपके अंदर जो एक तरीके से जो तरीके से कह सकते हैं आप चीज़ों के अंदर, आपके अंदर जो चीज़ों के लिए क्लैरिटी है, क्लियर थॉट है और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तब आप इस चीज़ को अटेंड कर सकते हैं। वो अटेंड कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो मैं आपको एकाग्रता वाली स्टेट बता रहा हूँ वो है वन पॉइंटेड स्टेट, मतलब एक पॉइंट पे आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है, यानी कि आप अपने थॉट को लिमिट कर सकते हैं, एक तरीके से अपने थॉट को डायरेक्शन दे सकते हैं। आप थोड़ा आपके अंदर इस स्टेट में थोड़ी अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है। इस स्टेट में अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, और इन स्टेट में तो अवेयरनेस लेवल बिल्कुल होता ही नहीं है। शिप्ता एंड मूढ़ा स्टेट में बिल्कुल अवेयरनेस लेवल नहीं होता है। जैसे जैसे अवेयरनेस लेवल बढ़ता है तो हम नए नए विक्षिप्ता के पे आते हैं। देन उसके बाद एकाग्रता स्टेट होती है, वन पॉइंटेड स्टेट, यहाँ पर अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस स्टेट को योगी अटेंड कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बोलते हैं योगिक माइंड। तो वन पॉइंटेड स्टेट में क्या होता है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहता है माइंड, यानी कि हमारे अंदर अवेयरनेस लेवल इतना आ जाता है कि हम अपने थॉट को, अपने इमोशंस को और अपने एक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसी चीज़ में हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम क्या बोल रहे हैं वो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम बिल्कुल अलाइव होके बोलते हैं, हम बिल्कुल कॉन्शियस होके बोलते हैं, बिल्कुल होशो हवास में बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं। डैट मीन माइंडफुलनेस वाली जो एक्टिविटी है वो एकाग्रता स्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमको एक्चुअली पता होता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं,
दैट मीन हम क्या होते हैं, अवेयर होते हैं हमारे सराउंडिंग के, जो भी हमारी चीज़ें हो रही है हमारे आसपास, हम उसके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा ध्यान जाता है, अटेंशन जाती है हर एक चीज़ में। तो ये होती है हमारी एकाग्रता स्टेट। उसके बाद आती है हमारी निरुद्धा स्टेट, जिसे बोलते हैं कंट्रोल्ड स्टेट। ठीक है, ओनली योगी कैन अटेन दिस स्टेट, जिसे बोलते हैं निरुद्धा स्टेट। तो आपने योगी को देखा होगा एक तरीके से बिल्कुल एक तरीके अनकॉन्शियस होते हैं, और अनकॉन्शियस स्टेट में ऐसा होता है कि समाधि वाली स्टेट होती है। यानी कि जब आप देखा होगा पुराने ज़माने में जब योगियों को जब पूरे ध्यान में लगे रहते थे, जब उनको स्टार्ट में से हिलाते थे लोग, तब बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते थे, उनका जो ध्यान था वहाँ से हटता ही नहीं था। यानी कि वो अपने अंदर तक चले गए हैं एक तरीके से। अपने उनको ये एहसास होता था कि हमारे अंदर वी आर नॉट द बॉडी एंड माइंड, वी आर आत्मन, कॉन्शियसनेस, वो हम लोग एक तरीके से होते हैं। यानी कि कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं हम आत्मन, और सुप्रीम कॉन्शियसनेस उसे बोलते हैं हम ब्रह्मन। तो उनको उस स्टेट में जाके ये एहसास होता है कि हम अपनी बॉडी और माइंड बिल्कुल भी नहीं है, हम क्या एक आत्मन है, यानी कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस का हम एक पार्ट है, परमात्मा का हम एक पार्ट है। तो ऐसे ऐसे इस स्टेट में जाके ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि इंसान अपने शरीर से निकल जाता है। इंसान का मतलब ये नहीं कि इंसान एक बॉडी है, एक माइंड है, हम बॉडी और माइंड नहीं होते, हम होते हैं आत्मन यानी कि कॉन्शियसनेस होते हैं। तो इस हायर स्टेट होती है। तो योगा की यही हायर स्टेट है एक तरीके से, कि इस चीज़ को अटेन करना, निरुद्धा स्टेट को अटेन करना। उस स्टेट में आपका माइंड बिल्कुल काल्म होगा, कोई थॉट नहीं होगा, माइंड बिल्कुल क्लियर होगा। एन एब्सोल्यूट स्टेट होती है ये एक तरीके से, जिसे बोलते हैं निरुद्धा स्टेट। एब्सोल्यूट हायर सेल्फ होती है स्टेट इसकी। यानी कि आप कह सकते हैं इस स्टेट को पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, वो उनके बस की बात होती है जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि योगी। तो हर चीज़ को पाने के लिए आपने एक तरीके से एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो जितने भी मैंने स्टेट बताई हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट हैं। आपको पता चलना चाहिए कि मैं कौन से स्टेट में लाई कर रहा हूँ या लाई कर रही हूँ, और इन चीज़ों से बाहर कैसे आना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अ लिटिल बिट ऑफ योगा एंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको करनी है एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है योगा की और मेडिटेशन की, माइंडफुलनेस की, इन सभी चीज़ों से बाहर आने में। तो एक मेंटल स्टेट है, इसको आप एक तरीके से बीमारी से ना जोड़िए। चाहे आपको ओसीडी हो, चाहे आपको एक तरीके से कोई भी किसी भी चीज़ को कन्फ्यूजन है, डिस्ट्रैक्ट हो, आप एक तरीके से डिप्रेशन है, फोबिया है, तो प्लीज़ अपने आप को ये मत बोलिए कि मेरे को बीमारी है, बस मेंटल स्टेट है। ये मेंटल स्टेट क्यों बनती जाती है हमारे बिलीफ सिस्टम पे। और आपको पता होगा कि बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है। जब आप एक थॉट को, एक विचार को बार बार रिपीट करते हो, तो वो आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो बात आप पे चलेगी वो आपका बन गया बिलीफ सिस्टम। अब जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा वैसा आपका माइंड सेट होगा। और क्योंकि आपका माइंड जो है, जो सेट है उस बिलीफ सिस्टम पे, जो आपने बातों को अब तक समझा है, एक तरीके से सुना है, जो भी ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होता है, समझा बहुत कम लोगों ने होता है, तभी उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है, जो उसका आत्मन होता है, उसका लेवल बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस लेवल बढ़ती है, जब हमारी स्टेट, जो मेंटल स्टेट है, जो हमारे माइंड की स्टेट्स बढ़ती जाती है, एकाग्र स्टेट में आते जाता है इंसान, तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से हमारे अंदर अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। ये हमारी कंसंट्रेशन पावर, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, हर चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन वो तभी अचीवमेंट कर पाओगे जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कला, जिसे बोलते हैं स्किल्स, अगर आपके अंदर आएंगे तो वैसे तो माइंडफुलनेस के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे हिंट देना चाहूँगा कि डेली बेसिस पर सुबह जब आप उठते हैं, आपके उठने का टाइम बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी कि आप एक तरीके से 5 या 5:30 पे उठने की प्रैक्टिस कीजिए। सुबह मॉर्निंग के टाइम में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, तो कम से कम आपको 30 मिनट डीप ब्रीथिंग तो करनी है। उसके साथ आप ओम चांटिंग कर सकते हैं, और 30 मिनट आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए, स्टार्टिंग में आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन डेली बेसिस पे आप जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तब कहीं ना कहीं जाके आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेट ऑफ माइंड के बारे में जो मैंने आपको बात बताई है, इस चीज़ पे मनन जरूर करिए, चिंतन जरूर करिए कि मैं क्या सोचता हूँ। जब आपकी स्टेट है जो छिपता और मूड़ा स्टेट में ही हमारा माइंड घूमता रहता है, मोस्ट ऑफ द जितने लोग हैं उनका जो माइंड है इसमें इस वाली स्टेट में घूमता रहता है। यानी कि जिसको जो एक तरीके से एंजाइटी, डिप्रेशन वाली स्टेट में जो लोग एंटर करते हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टेट में होते हैं, छिपता वाले स्टेट में होते हैं, यानी कि टोटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कन्फ्यूजन,
क्लैरिटी नहीं होती थॉट में, अनवांटेड थॉट रहते हैं, इंट्यूसिव थॉट होते हैं, डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, कहीं पर अगर एक तरीके की चीज़ पर चूज़ करना की चीज़ को, यानी अपने कपड़ों को चूज़ करना है, वहाँ पर दिक्कत होती है, हर एक चीज़ में दिक्कत होती है उनको। तो इस स्टेट में और इस स्टेट में हमारा माइंड घूमता रहता है। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा वो नेगेटिव पर्सन होता है तो वो एक तरीके से डल हो जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि डिप्रेशन एंड एनजाइटी की स्टेट है आपकी, मूढ़ा वाली स्टेट। तो तभी तो हमको डिप्रेशन होता है, फिर हमको एक तरीके से कहते हैं हमको ऐसा कैसे हो गया। तो यानी कि हमारे जो भी हमारे संस्कार बोलते हैं, जो भी हमने पास्ट में जो अपनी लर्निंग कर रखी है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी बातें बैठ रखी हैं, जो हमारे न्यूरल कनेक्शन, बिलीफ सिस्टम जो है, हम आपके जो भी विचार हैं, हर चीज़ का एक न्यूरल कनेक्शन आपके ब्रेन के अंदर बना हुआ है चीज़ों को लेकर। तो वो हम ऐसे ही अपनी स्टेट ऑफ माइंड में घूमते रहते हैं एक तरीके से। तो अगर आपने अपने हायर सेल्फ को पहचानना है, हायर सेल्फ का मतलब आपका जो चित्त है, जो वाकई में आप कुछ करना चाहते हो, आप ठीक होना चाहते हो, आप गोल ओरिएंटेड हो, तो तभी आप उस चीज़ को अटेन कर पाओगे जब आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने की स्किल्स आ जाएंगी। और कंट्रोल करने की स्किल्स के जैसा कि मैंने बताया, माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टूडेज लाइफ में, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड को कंट्रोल करता है और एकाग्रता वाली स्टेट से निरुद्धता वाली स्टेट में आपको ले जाता है। तो ये जो वीडियोस मैंने इस पर्पस से बना रखा है कि आपको पता चले कि हम किस कंडीशन में हैं और कौन सी मेंटल स्टेट में हैं, और कैसी कैसी मेंटल स्टेट से हम उस दौर से या उस मेंटल स्टेट से हम दूसरे मेंटल स्टेट में हम जा सकते हैं। अपने हायर सेल्फ को, यानी कि हायर सेल्फ का मतलब है हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो हमारा हायर सेल्फ है, उसको अटेन करने के लिए, अगर आपने उसको अटेन कर लिया तो आपने सबको अटेन कर लिया। मतलब अगर आपने अपने अंदर को ट्रू सेल्फ को पहचान लिया तो आपको सेल्फ रिलेशन हो जाएगा इस बात का कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि अब तक मैं क्या कर रहा था या मैं क्या कर रही थी और मैं क्या कर सकता हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए। डिसीजन मेकिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर आपकी, और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू लेवल सब बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप एक तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करने की स्किल्स आपके अंदर आ जाती हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियोस मैंने इसी पर्पस से बना रखा कि आप इस चीज़ से कुछ लर्न करें, सीखें और इस चीज़ को अपने डेली दिनचर्या में उतारें कि मैं क्या खाता हूँ, अपने खाने से लेकर अपने अवेयरनेस लेवल तक हर चीज़ पे अपने ऊपर काम करें, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे, अपने थॉट प्रोसेस पे। जितना आप काम करोगे तब अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को आप एक तरीके से बीट कर पाओगे। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँ तो आप तक वो वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँचता रहे। तो लास्ट में इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।